अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली रज़ा है और आप सब लोगों को डेरिव ट्रेड लैब के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। बूम क्रैश बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 5 है हमारे पास और आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि लॉट साइज़ क्या होती है, इसको बढ़ाया और कम कैसे किया जा सकता है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। लॉट साइज़ रिप्रेजेंट करती है आपकी परचेजिंग पावर को, यानी आप कितनी ख़रीदारी करना चाहते हैं या कितना सरमाया मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी आप बूम या क्रैश किसी भी पेयर में कितनी ऑर्डर्स बुक करना चाहते हैं, ये हम तय करते हैं लॉट साइज़ के ज़रिए। सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं या कम ट्रेड करना चाहते हैं। आइए इसको एक सादा मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फिज़िकल लाइफ के अंदर अगर आपको किसी भी चीज़ की ख़रीदारी करनी हो तो उसके लिए एक पैमाना सेट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी किराना स्टोर पर जाएं, अगर आपको चीनी ख़रीदनी हो तो वो आपको किलोग्राम की सूरत में मिलेगी। वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि हमें 2 किलोग्राम, 4 किलो या 5 किलोग्राम चीनी खरीदनी है, तो आपको उस हिसाब से चीनी मुहैया की जाएगी। इसी तरह अगर आपको पेट्रोल बाय करना है तो आपको पेट्रोल पंप से बताना पड़ेगा कि आपको कितने लीटर पेट्रोल चाहिए, उस हिसाब से आपको पेट्रोल मुहैया किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह बूम क्रैश ट्रेडिंग के अंदर भी ख़रीदने या बेचने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल होता है उसको हम लॉट साइज़ कहते हैं। इसी के ज़रिए आप फैसला करते हैं कि आपको कितनी ख़रीदारी करनी है। आइए चलते हैं मेटाट्रेडर 5 की तरफ। वहाँ जाके हम चेक करते हैं कि लॉट साइज़ को बूम क्रैश के अंदर छोटी लॉट साइज़ कौन सी है, इसको बढ़ाया या कम कैसे किया जा सकता है। अगर हम बात करें बूम 1000, क्रैश 1000, बूम 500, क्रैश 500, बूम 600, क्रैश 600 या बूम 900, क्रैश 900 की, तो इन तमाम पेयर्स के अंदर लॉट साइज़ 0.20 से शुरू होती है। आप 0.20 से जहां बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं, इससे लॉट साइज़ बढ़ाई जा सकती है, कम नहीं की जा सकती। अगर आप बात करें बूम 300 इंडेक्स की तो उसमें सबसे छोटी लॉट साइज़ 1 स्टैंडर्ड की होगी और क्रैश 300 में छोटी लॉट साइज़ 0.50 की होगी। तो इन पेयर्स में ट्रेड करते वक्त ये लॉट साइज़ आपकी बाइंग या सेलिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है और इसी बेस पर आपको मुनाफा या लॉस होगा। याद रखिए, अगर लॉट साइज़ बड़ी होगी तो आपका मुनाफा या नुकसान भी ज़्यादा होगा और अगर आपकी लॉट साइज़ कम होगी तो आपका मुनाफा या लॉस भी कम होगा। जी, तो अब बढ़ते हैं किसी पेयर पर और वहाँ पर अपनी लॉट साइज़ को लगाने का तरीका, उसको कम करना और उसको बढ़ाने का तरीका चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है बूम 500 इंडेक्स। बूम 500 इंडेक्स पर क्लिक करेंगे, न्यू ऑर्डर पर जाएंगे। यहाँ हमारे पास मार्केट एग्जीक्यूशन के नीचे कुछ नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली आपकी लॉट साइज़ लगी हुई है। अगर आपने इसको बढ़ाना है तो प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, अगर आपने इसको कम करना है तो माइनस के आइकन पर क्लिक करना है। मैं अपनी पहली ट्रेड 0.20 के साथ ओपन करूंगा जो कि मेरे पास पहले से लगी हुई है। अब मैं 0.20 के साथ पहली ट्रेड को ओपन करता हूं। बाय की ट्रेड को ओपन करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास 0.20 के साथ पहली ट्रेड ओपन हो चुकी है। अब दोबारा इसी पेयर पर मैं लॉट साइज़ को बढ़ाकर दोबारा ट्रेड करूँगा ताकि मुझे पता चल सके कि लॉट साइज़ के बढ़ाने से ट्रेड की मूवमेंट में कितना फ़र्क आता है। दोबारा जाएंगे, बूम 500 इंडेक्स पर क्लिक करेंगे, न्यू ऑर्डर पर जाएंगे और यहाँ पर अपनी लॉट साइज़ को बढ़ाएंगे। लॉट साइज़ को बढ़ाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। तो मैं अपने प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा, मेरी लॉट साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब दोबारा मैं दूसरी ट्रेड 0.50 के साथ ओपन करूँगा। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने 0.50 के साथ अपनी लॉट साइज़ को सेट कर लिया है। अब दोबारा बाय की ट्रेड को ओपन करता हूँ और मेरे पास दूसरी ट्रेड भी ओपन हो चुकी है। अब दोबारा मैं इसी पेयर पर एक लॉट साइज़ को और बढ़ाकर 1 स्टैंडर्ड की लॉट साइज़ करूंगा और न्यू ऑर्डर पर जाएंगे। न्यू ऑर्डर पर जाने के बाद मैंने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इसको 0.50 से 1 स्टैंडर्ड की लॉट साइज़ कर लेना है। चेक कर सकते हैं कि मेरे पास 1 स्टैंडर्ड की लॉट साइज़ लग चुकी है। दोबारा इसी के साथ मैं बाय की ट्रेड को ओपन करता हूँ। अब मेरे पास 3 मुख्तलिफ लॉट साइज़ के साथ ट्रेड्स लग चुकी हैं। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, जितनी बड़ी लॉट साइज़ इस्तेमाल की गई है स्प्रेड बढ़ता गया है और उसके अलावा याद रखें लॉट साइज़ जितनी बड़ी होगी आपको मुनाफा या नुकसान भी बड़ा होगा और अगर लॉट साइज़ छोटी होगी तो आपको मुनाफा और नुकसान भी कम होगा। यहाँ आप चेक कर सकते हैं 3 मुख्तलिफ लॉट साइज़ लगाई गई हैं, उस हिसाब से यहाँ मुनाफा और नुकसान कम ज़्यादा चल रहा है। छोटी लॉट साइज़ में मुनाफा और नुकसान की स्पीड कम है जबकि बड़ी लॉट साइज़ में मुनाफा और नुकसान की स्पीड ज़्यादा है। होप सो आपको लॉट साइज़ के मुतालिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर इस मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।